जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है नॉर्मल। साथियों, आपने ये केस के बारे में ज़रूर सुन लिया होगा कि आखिरकार आईएएस पूजा खेड़कर कौन है। ये सबको पता ही चल गया होगा क्योंकि बहुत सोशल मीडिया में चर्चा में है। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार इन पर विवाद क्या है। ठीक है, इस चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है आईएएस पूजा खेड़कर। ऑब्वियस बात है, देखने में सुंदर है तो मतलब अच्छी दिखती हैं। महाराष्ट्र काडर की हैं, 2022 बैच की ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं। और इन पर आरोप ये लगा है कि इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए इन्होंने जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया। फर्जी डॉक्यूमेंट कौन कौन से? पहला तो इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो है जो फर्जी दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो इन्होंने लगाया। देखिए लिखा हुआ है फर्जी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट जो है इन्होंने लगाया, ऐसा आरोप है। और दूसरा, ओबीसी का जो इन्होंने सर्टिफिकेट यूज़ किया वो भी फर्जी बताया जा रहा है, ऐसा इनके ऊपर आरोप है। अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि है या नहीं है, बट आरोप है। तो ये जो है इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया कि ओबीसी और दृष्टिबाधित श्रेणियों के अंतर्गत सिविल सेवा की परीक्षा दी और उन्होंने मानसिक बीमारी का सर्टिफिकेट जमा कराया। यानी इन्होंने बताया कि मानसिक रूप से बीमार हैं। ठीक है ना। और जब इनका सिलेक्शन हो गया तो इनको इनकी चेकिंग के लिए वो जो इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया था क्या वो सही है या नहीं है, इसकी चेकिंग के लिए इनको अप्रैल 2022 में एम्स दिल्ली में बुलाया गया कि आपने जो सर्टिफिकेट लगाया वो आप वेरीफाई कराइए सही है कि नहीं है। तो ये वहाँ पर पहुँची नहीं, इन्होंने कह दिया कोविड चल रहा है इससे नहीं आ पाऊँगी। लेकिन तब से लेकर के आज तक इनको 6 बार बुलाया जा चुका है कि आप आइए, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई कराइए कि आपके है या नहीं। लेकिन ये एक बार भी अभी तक वहाँ नहीं पहुँची हैं। ठीक है ना। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि 22 अगस्त को उनकी मेडिकल जांच हुई, लेकिन 2 सितंबर को फिर से एमआरआई जांच के लिए वो नहीं पहुंची। यानी कुल मिला के ये जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, यूपीएससी ने पूजा के चयन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती दी और बाद में उनको नियुक्ति पत्र मिल गया। उनके पिता जो हैं दिलीप खांडेकर, जो कि राज्य सरकार के एक अधिकारी हैं, उन्होंने हालिया लोकसभा चुनाव लड़ते समय अपनी संपत्ति का मूल्य 40 करोड़ बताया। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट इन्होंने यूज़ किया है वो किया है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, 2 तरीके के देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट होते हैं, पहला होता है क्रीमी लेयर और दूसरा होता है नॉन क्रीमी लेयर। एक्चुअल में जो नॉन क्रीमी लेयर वो लोग हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है, यानी अगर आप गरीब हो बेसिकली, ठीक है, तो फिर आप आओगे नॉन क्रीमी लेयर में और आपको ओबीसी का आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो क्रीमी लेयर में लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है, उनको शामिल किया जाता है क्रीमी लेयर में और इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़िया है और इनको काउंट करते हैं जनरल में। लेकिन इन्होंने अपने आप को नॉन क्रीमी लेयर बताया और फिर ओबीसी आरक्षण का लाभ लिया, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इनके नाम पर ही, मतलब इनके पिता के नाम तो 40 करोड़ है ही, इनके नाम पर पर्सनली 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो ये भैया गरीब कहाँ से हुई? एक्चुअल में इन्होंने किसी योग्य ओबीसी की सीट को खा लिया, सीधी सीधी बात ये यहाँ पर कही जा सकती है ना। तो ये जो है पूरा का पूरा विवाद है। अब जब ये पहुँच गई वहाँ पर, अब चूँकि इन्होंने जो है अपना जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाया था उसके आधार पर इनको होम पोस्टिंग मिल गई, इनको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल गया। ठीक है, पूना में इनकी पोस्टिंग हो गई और पूना में पोस्टिंग होते हुए ही इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी करी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। जैसे ये अपनी जो है ऑडी कार में पहुंची और इन्होंने उस ऑडी कार में लाल बत्ती लगाई, वीआईपी जो नंबर प्लेट होते हैं उनके जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन किया और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी की जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, जब इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी कर दी जो इनको नहीं करनी चाहिए थी, तो जो वहाँ के डीएम थे, जैसे पूजा के तबादले का अनुरोध पुणे के डीएम सुहास दिवासे ने किया था। दिवासे ने उनके व्यवहार को लेकर कार्रवाई की अपील की। इसमें अपने से नीचे के कर्मचारियों के साथ आक्रामक व्यवहार, अतिरिक्त जिलाधिकारी अजय मोरे के चैम्बर पर अवैध कब्जा और ऑडी पर लाल बत्ती लगाकर दिन में उसे चालू कर चलाने संबंधित उल्लंघन शामिल था। बहुत सारे काम इन्होंने ऐसे कर दिए
जो इनको नहीं करने चाहिए। कुल मिला के देखिए, इनके पिता भी अधिकारी थे, तो उनका भी जो है पूरा प्रेशर रहा था किस पर, इन डीएम पर, पुणे के डीएम पर। इसी वजह से इन्होंने इनको हटाने की सिफारिश की कि इनको यार यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब इनको हटाने के नियम क्या है, आईएएस को क्या हटाया जा सकता है उसकी सर्विस से, वो भी जान लो। आईएएस ट्रेनिंग का प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। ये केवल आईएएस का नहीं होता, लगभग सभी सरकारी नौकरियों में जब आप जाओगे तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। यानी ये एक ऐसा समय होगा जिसमें आपके आचार विचार व्यवहार की समीक्षा की जाएगी कि आप कैसा काम कर रहे हो। इस दौरान अगर आपने कोई खराब काम कर दिया तो निश्चित रूप से आपकी जो है जॉब जा सकती है, ठीक है। सरकार चाहे तो उसे 1 साल और बढ़ा सकती है। प्रोबेशन के तहत अफसरों को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए सभी तरह के आम और खास निर्देश मानने होते हैं। आईएएस रूल्स 1954 के नियम कहते हैं कि प्रोबेशन पर चल रहे अफसर को हटाया भी जा सकता है अगर ये ट्रेनी रूल नंबर 9 के तहत री एग्ज़ाम को पास करने में फेल होता है और अगर केंद्र को लगता है कि यह अधिकारी आईएएस में भर्ती के लिए अयोग्य है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसको हटा भी सकते हैं। अब ये सारा का सारा विवाद जो है यहाँ चल रहा है और इसमें जो है उंगली जो है यूपीएससी पर भी उठाई जा रही है। यहाँ पर आप देख लो भारत सरकार के पूर्व सचिव रहे विजय शंकर पांडे का कहना है कि जब मेडिकल बोर्ड के सामने जाने की बात आई तो कैंडिडेट उसमें शामिल नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में तो उसे नियुक्ति पत्र दिया जाना नहीं चाहिए। अगर कैंडिडेट किसी ट्रिब्यूनल के आदेश को लेकर भी आया है तो यह अजीब सी बात है कि यूपीएससी ने ट्रिब्यूनल के आदेश को माना ही क्यों। बिना चेक किए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है, यानी यूपीएससी भी इसमें संदेह के घेरे में आ रहा है। यूपीएससी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है, इस मामले में पूरी जांच की जानी चाहिए। एक बात और है कि अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने का हक तो भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी डिपार्टमेंट के पास होता है। कुल मिला के अब जो ये जो पूरा का पूरा केस जो बना है इसमें इनकी नौकरी पर तो खतरा है ही, ऑब्वियस बात है, लेकिन इसमें यूपीएससी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इन्होंने इस तरीके के कैंडिडेट के बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए इसको अपॉइंटमेंट लेटर कैसे दे दिया। तो ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या यूपीएससी में भी धांधलीबाजी चलती है, क्या यूपीएससी में भी जो है लोग अपना प्रभाव जमा सकते हैं। अगर आप अधिकारी हो तो यूपीएससी में हो सकता है आपका कोई जुगाड़ बन जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें चल रही हैं। अब ये मैंने सारा मुद्दा आपको बता दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी राय क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए। ये जो कर रही है ये सही है, क्या सरकार की इसमें कोई भूमिका है, क्या सरकार दबाव में है, यूपीएससी दबाव में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी राय क्या है।